जुल्म था कि जिसको 10 साल गुजरने के बावजूद भी इंसाफ न मिल सका। इस हादसे ने मेरी नस्ल इधर ही खत्म कर दी। मेरी नस्ल इसके बाद नहीं बढ़ेगी। मेरे 2 बेटे थे, आज 10 साल बाद वो दोनों जवान होते, कामयाब मर्द होते। आज मेरे बेटे भी किसी की मंगनी हो रही होती थी, किसी की शादी, मेरा भी घर आबाद होता। अकेले तो हम मियां बीवी अपनी दीवारों को देख रहे, सुबह उठते हैं अपना खाली घर देखते हैं और पागलों की तरह इस घर में फिरते। आज अगर हमारे बच्चे जिंदा होते तो हमारे घर में भी आबादी होती, चहल पहल होता, हमारे घर में जिंदगी दौड़ रही होती। हमारे घर में सिर्फ मौत का सन्नाटा है। जब मैंने उनका मोबाइल खोला काफी दिनों बाद, तो मैंने उसको मैसेज दिया कि आपका सैफुल्लाह बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। सानिहा एपीएस को अगर हम भूलना भी चाहे तो भूल नहीं सकते। ये वो सानिहा है जिस पर पूरी दुनिया ने मुजम्मत और अफसोस का इजहार किया। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल जो कि पेशावर में वाक़या है पर हमला किया। इस दहशतगर्द हमले में 132 बच्चों समेत 150 के करीब अफराद शहीद हुए। आज उस वाक़ये को 10 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में वो गम जिंदा है और वो इस सानिहा को भूल ना सके। ऐसे लगता है जैसे गुज़श्ता रोज का ये वाक़या हो। जो शोदा थे उनके वालिदैन आज भी गमों से नढाल हैं और अपने शोदा बच्चों को याद करते हैं। उस सानिहा में एक घर ऐसा भी है जिसके 2 बच्चे इस सानिहा में शहीद हुए। उनके वालिदैन से अगर हम बात करें तो वो खून के आंसू रोते हैं। मैं बात करूंगा 8वीं और 9वीं जमात के तालिब इल्म नूरुल्लाह और सैफुल्लाह की, जो इस सानिहा में शहीद हुए। उनकी वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनके तासुरात जानते हैं। मैं शहीद से नूरुल्लाह दुरानी जो क्लास 9 का स्टूडेंट था और शहीद सैफुल्लाह दुरानी जो क्लास 8 का स्टूडेंट था, उनकी वालिदा हूँ। अल्लाह ने मुझे ये 2 नरीना औलादें दी थी जो इस हादसे में मुझसे बिछड़ गई। आज सानिहा एपीएस को 10 साल पूरे हो गए, लेकिन 16 दिसंबर 2014 में जो जुल्म हुआ था ना हमारे बच्चों पे, वो आज तक उसी तरह जुल्म की हैसियत से जिंदा है। वो ऐसा जुल्म था कि जिसको 10 साल गुजरने के बावजूद भी इंसाफ न मिल सका। हमारे बच्चे आज भी इंसाफ के लिए जो है तो हम उनकी वालिदैन की हैसियत से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं कि जहाँ जितनी भी बड़े हादसे हो जाए किसी का कुछ नहीं जाता, क्योंकि फायदा उठाने वाले अपना फायदा उठा लेते हैं। वो हमारे सरों का, हमारी खून का सौदा करके अपने मकासद पूरे कर लेते हैं। तो चाहे मेरी तरह माए रोए, कुछ भी करें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हादसे ने मेरी नस्ल इधर ही खत्म कर दी है। मेरी नस्ल इसके बाद नहीं बढ़ेगी। मेरे 2 बेटे थे, आज 10 साल बाद वो दोनों जवान होते, कामयाब मर्द होते।
जिस तरह उनकी क्लास फेलोज और उनकी कजन्स की मंगनियां हो रही है, शादियां हो रही है, कुछ के तो बच्चे भी पैदा हो गए। आज मेरी बेटी भी किसी की मंगनी हो रही होती थी, किसी की शादी, मेरा भी घर आबाद होता। बेटियां तो अल्लाह ने दी है, लेकिन बेटियां तो शादियां करके अपने घरों की हो जाती है। अकेले तो हम मियां बीवी अपनी दीवारों को देख रहे हैं, सुबह उठते हैं अपना खाली घर देखते हैं और पागलों की तरह इस घर में फिरते। तो आज अगर हमारे बच्चे जिंदा होते तो हमारे घर में भी आबादी होती, चहल पहल होता, हमारे घर में जिंदगी दौड़ रही होती। हमारे घर में सिर्फ मौत का सन्नाटा है और कुछ नहीं है। नूरुल्ला शुरू से पढ़ाई में, खेल कूद में, हर चीज में बहुत तेज था। कंप्यूटर में उसको इतनी महारत थी कि वो छोटी उम्र से खुद ही अपना जो पुराने जो सीपीयूज वगैरह होते थे वो सारा कुछ वो उसको खुद ही ठीक करते। हमारे हॉस्पिटल में जितनी भी लोगों का कंप्यूटर ठीक करना होता था, मोबाइल के सॉफ्टवेयर में या सेटिंग में कहीं कुछ भी काम करना होता था, नूरुल्ला करके देता। इसी तरह सैफुल्लाह को भी जो है तो वो पढ़ता था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसका जहन ज्यादातर खेलने कूदने में और शरारतों में बहुत मसरूफ रहता था। हमेशा हर बात को पकड़ना, मजाक उड़ाना, सबको तंग करना। सैफुल्लाह तो बोलता था, लेकिन सैफुल्लाह की आंखें उससे ज्यादा बोलती थी, उसमें हमेशा शरारत भरी होती थी। कंप्यूटर में वो भी इतना अच्छा था। एक दिन जब लैपटॉप लेने गए दोनों भाई अपने बाप के साथ, सैफुल्लाह भी साथ था, तो सैफुल्लाह ने जब गुलाजी प्लाजा गए, वहां एक बंदा है सईद शाह, तो उसने वो लैपटॉप उसके ऑफिस उसमें खुले होंगे, पड़े होंगे, सैफुल्लाह ने कहीं पेचकश उठाई और उसमें शुरू हो गया। उस बंदे ने उसको देखा तो इसके पापा को कहते हैं कि आपका बेटा बहुत ज़हीन है। कहता है जब ये पेचकश पकड़ के बंदा काम करता है ना, इसके हमें एक उसके पकड़ने से अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा कितना तेज है। इसे कहा मैं जिम्मेदारी देता हूँ, ये पड़ेगा भी, लेकिन आप इसको दिन को मुझे 2 बजे के बाद मुझे दे दिया करें। ये वापस आया, इतना खुश था, इतना खुश था। लैपटॉप लेके आई, उसी दिन इन्होंने जल्दी जल्दी स्काइप आईडी बनाई और ये काफी दिनों तक इसका था कि शायद पापा मुझे इजाजत देंगे और मैं अंकल के पास जाऊंगा और मैं वहां लैपटॉप खोलूंगा और मोबाइल खोलूंगा और उसमें काम करूंगा। तो लेकिन जाहिर है छोटे बच्चे थे, इस तरह तो हम उनको नहीं छोड़ सकते थे, तो रोज उसको स्काइप पे फोन करते और उनके साथ गपशप करते। वो जब इन दोनों की शहादत हुई तो काफी दिनों तक वो बंदा फोन तो नहीं करता था, क्योंकि स्कूल में इस तरह का हादसा हुआ था कि वो कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक मैसेज करता था, सैफुल्लाह बच्चे आप ठीक हो। जब मैंने उनका मोबाइल खोला काफी दिनों बाद, तो मैंने उसको मैसेज दिया कि आपका सैफुल्लाह बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। खाने पीने में दोनों भाइयों को, नूरुल्लाह को नमकीन चावल पसंद थे, मीठे चावल पसंद थे, सैफुल्लाह को नमकीन चावल पसंद थे। मैं हर रोज शाम को एक दिन नमकीन चावल बनाती थी और एक दिन मीठे, और इतनी बनाती थी कि दोपहर को भी खा ले। या तो मैं इनके लिए आलू बनाती थी या चावल या गोश्त। हर इतवार को इनकी एक ही फरमाइश होती थी, पापा हमें फिश। उस इतवार को भी जब हम गांव से आ रहे थे तो सब्जी मंडी में जब हम रुकी सब्जी लेने के लिए, क्योंकि हर इतवार को ये दोनों बाप के साथ जाते थे तो फिश लेके आते थे, तो उस दिन जब हम गांव से वापस आ रहे थे तो फिर जाहिर है वर्किंग डेज पे नहीं हो सकता, तो ये लोग हम सब्जी मंडी में गाड़ी में बैठे रहे और ये तीनों उतर गए। जैसी गाड़ी रुकी और उतरने लगे, कहते पापा फिश तो खरीदेंगे ना।
ہم نے فش خریدی، گھر آئے، اس کے لیے فش بنائی، ان کو دی، اور باقی جو بچ گئی تھی، گیس نہیں تھا تو گیس کی وجہ سے میں نے جو ہے تو باقی لے کے میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دی۔ ان کے نصیب میں نہیں تھی، ان کے بعد بھی 40 دن تک وہ فش جو ہے تو فریزر میں پڑی رہی۔ ہمیں ہوش ہی نہیں تھا کہ جس کے لیے آئی ہے اس کا فاتحہ تو دلوا دے۔ پڑھتے تو وہ پری میڈیکل سائنس ہی پڑھ رہے تھے، کمپیوٹر کا ان کو بے انتہا شوق تھا، لیکن ہمیشہ ایک ہی بات کرتے تھے، پاپا ہم اپنا ہیلی کاپٹر بنائیں گے، امی ہم اپنا ہیلی کاپٹر بنائیں گے اور اس میں آپ کو فری حج کے لیے لے کے جائیں گے۔ اور سارا دن دونوں بھائی بیٹھ کے اور وہ سولڈر لے کے جس سے یہ ٹانکے لگاتے ہیں اور وہ اس میں مختلف چیزیں لے کے اس سے جوڑتے تھے اور اس کو پھر توڑتے تھے۔ موبائل کی پرانی بیٹریوں سے سیف اللہ نے اتنے اچھے اچھے ٹارچ بنائے تھے، اور ایک چھوٹی چھوٹی مشینریاں لے کے اس کے اوپر کاغذ کے ونگز لگا کے اس کو تھوڑا بہت اڑا لیتے تھے کہ ہم نے ابتدا کر لی ہے ہیلی، انشاءاللہ ہم اپنا ہیلی کاپٹر بنائیں گے۔